गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं आ गया हूँ एक और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट और एक वीडियो के साथ। बेसिकली इस वीडियो में हम बनाएंगे एक लिंक शॉर्टनर। ठीक है, जैसे कि हम जो बड़ा यूआरएल होता है उसको शॉर्ट करके छोटा यूआरएल बना देते हैं और जब हम उस छोटे यूआरएल को खोलते हैं तो हम लॉन्ग यूआरएल पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने इस वीडियो में समझाया है पूरे कि कैसे ये चीज़ वर्क करती है और बहुत ही ईजी और बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है, तुम्हें ये सीखने में और जानने में बहुत मज़ा आएगा। तो तुम जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हो इस वक्त ये प्रोजेक्ट है जो कि हम बनाएंगे इस वीडियो में। कुछ इस तरीके का यूआई दिखेगा इसका, राइट। यहाँ पे हमें एक लॉन्ग यूआरएल पेस्ट करना है। पहले तो मैं तुम्हें एरर दिखा देता हूँ। मान लो ये ब्लैंक है और तब तुम शॉर्ट यूआरएल पे क्लिक करते हो तो ये इस तरीके का एरर दिखेगा, लॉन्ग यूआरएल इज़ ब्लैंक। और अगर तुम इसमें कुछ भी लिख देते हो एंड देन शॉर्ट यूआरएल करते हो तो ये बोलेगा यूआरएल इज़ नॉट वैलिड। जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे हम एक वैलिड यूआरएल पेस्ट करते हैं। अब ये किस चीज़ का यूआरएल है? तो ये मेरे यूट्यूब चैनल का यूआरएल है। अब मैं इसको शॉर्ट यूआरएल करता हूँ तो तुम देखोगे लिंक इज़ सॉर्टेड सक्सेसफुली और ये एक लिंक शॉर्ट होकर आई है। अब ये बोलोगे ये तो शॉर्ट नहीं है। अब देखो जाहिर सी बात है, ये जो चीज़ है यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मेरे वेबसाइट का नाम है। अब तुम्हारा वेबसाइट डोमेन मान लो ऐसा है कुछ कि clickme.com, तो ये ऐसा कुछ होगा clickme.com/1uxx। ठीक है, तो ये लॉन्ग इसलिए क्योंकि लोकल होस्ट पे उसके अंदर एक फोल्डर के अंदर प्रोजेक्ट है, दैट्स वाई इतना लॉन्ग दिख रहा है। तो इस पर मत जाना, अब हम इसकी वर्किंग देखेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया मैंने और हम अब इसको एक यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे ओपन करते हैं। अब देखना जैसे मैं इसको ओपन करूँगा क्या होगा। तुम देख सकते हो जैसे हमने इसे ओपन किया हम रीडायरेक्ट हो चुके हैं हमारे चैनल पे। ठीक है, और यहाँ से तुम सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे में नहीं आ रहा क्योंकि मेरा ही चैनल है तो कैसे आएगा मतलब। ठीक है, तो तुम समझ गए कैसे वर्क करता है। तो ये वर्किंग है और बहुत ही मज़ा आने वाला है इसको बनाने में। तो अगर तुम सीखना चाहते हो इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, तो और अगर तुम मुझे पहली बार देख रहे हो, सोच रहे हो कि बंदा क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें हमेशा की तरह प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, सर्वर में जाके। अब सर्वर क्या है? तो यहाँ पे जैम सर्वर हम यूज़ कर रहे हैं। तुम मे भी वैम्प यूज़ कर रहे हो, कुछ और यूज़ कर रहे हो। मैं यहाँ पे जैम्प यूज़ कर रहा हूँ और जो जैम सर्वर है उसको तुम्हें यहाँ से बेसिकली मैंने ऑलरेडी ऑन कर रखा है, शायद यस ऑन कर रखा है। और अपाची और माइस्क्ल को ऑन कर लेना। माइस्क्ल डेटाबेस के लिए और अपाची एक सर्वर है जो हम अपने लोकल होस्ट सिस्टम पे बनाते हैं ताकि हम टेस्ट कर पाएँ एक एनवायरनमेंट में जो कि हमें रियल होस्टिंग में मिलता है। तो यहाँ पे अब आके यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट हो सब हम फोल्डर के अंदर रखते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है, जिसको मैं नाम देता हूँ लिंक शॉर्ट। ओके, एंड इसको मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेता हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पे एक टेक्स्ट एडिटर है जो कि मैं यूज़ करता हूँ हर वीडियोज़ में। ठीक है, और दूसरों को भी यही करने का मतलब एडवाइस देता हूँ। अच्छा एडिटर है, तुम इसको बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लिया इस प्रोजेक्ट को। ठीक है, अभी इसके अंदर कोई फाइल नहीं है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक फ़ाइल बना लेता हूँ index.php, राइट। ठीक है, और ये विजुअल स्टूडियो कोड का एक शॉर्टकट है। यहाँ पे मेरे ख्याल से टेम्पलेट आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा भाई? टन टन, यस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई लिंक शॉर्ट योर यूआरएल्स। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया लिंक शॉर्ट योर यूआरएल्स। अब मैं इसको अपने वेब ब्राउज़र में खोल लेता हूँ। वेब ब्राउज़र में ओपन करने का भी सिंपल तरीका है। तुम्हें लिखना है लोकल होस्ट के बाद तुम्हें उस प्रोजेक्ट का नाम लिखना है जो तुमने जस्ट अभी फोल्डर के रूप में क्रिएट किया है, जो कि है लिंक शॉर्ट, देन एंटर। अब यहाँ पे हमारे पास देख सकते हो यहाँ पे आ गया सब कुछ। ठीक है, तो हम इसमें हमेशा की तरह फ्रंट एंड में बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप को इस पेज पे इंक्लूड कर लेता हूँ। ठीक है, तो getbootstrap.com पे जाते हैं और जो टेक्स्ट एडिटर का साइज़ है शायद थोड़ा छोटा है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि वीडियो पे अच्छे से कोड दिख पाए। ठीक है, तो ये बेसिक टेम्पलेट है यहाँ पे जो मैंने बना लिया। अब मैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे जाता हूँ। हमें सबसे पहले एक नेविगेशन बार चाहिए होगा लोगों के साथ। तो मैं एक नेविगेशन बार यहाँ से सर्च कर लेता हूँ, नेव बार। पहले तो मैं इसे इंक्लूड कर लेता हूँ क्योंकि अभी हमने बूटस्ट्रैप को इंक्लूड नहीं किया है। तो CSS वाली फ़ाइल को हम कर लेते हैं CSS वाली फ़ाइल की जगह, और जो इसकी जावास्क्रिप्ट का बंडल है उसको हम कर लेते हैं कॉपी एंड यहाँ पे। ओके, तो हमने दोनों चीज़ें कॉपी कर लिया। अब हम इसके क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नैव बार सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, एंड अभी तक कुछ नहीं है। व्हाई इज़ दैट? नैव बार, ओके, हियर इट इज़।
नैव बार कंपोनेंट है ये एक, मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, एक ब्रांड वाला, ये ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और नैव बार में मैं इसी को यूज़ करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब बूटस्ट्रैप यहाँ पे एक लोगो है, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो अभी तुम देखोगे ऊपर ये ऐसा आ रहा है। मैं इसको थोड़ा डार्क बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसको थोड़ा डार्क बनाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे मान लो अपना कस्टम कलर कुछ यूज़ करना चाहता हूँ, ग्रीन का कुछ। मैं यहाँ पे आता हूँ, HTML कलर कोड। एक वेबसाइट है जहाँ से मैं नॉर्मली HTML के कलर कोड से HTML कलर सैम्पल्स टेम्पलेट्स कभी मुझे देखने होते हैं, तो मैं इसी वेबसाइट पे आके देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे मुझे ये वाला कलर थोड़ा बढ़िया लग रहा है, तो मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और इसी के अंदर मैं एक स्टाइल फाइल बना देता हूँ हेड के अंदर। तुम्हें पता होगा हम जो स्टाइल टैग लिखते हैं, अगर सेम पेज पे लिख रहे हैं तो उसे हेड के अंदर लिखना होता है। मैं लिखता हूँ और यहाँ पे कस्टम BG करके एक मैंने क्लास बनाई है, और इसके अंदर बैकग्राउंड कलर ये देता हूँ, ठीक है। और जो यहाँ पे BG लाइट है, मैं इसकी जगह कस्टम BG की क्लास दे देता हूँ। देन सेव करता हूँ, यहाँ पे आते रिफ़्रेश करते हैं, तुम देख सकते हो हमारा मनपसंद कलर यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा शेडो भी दे देता हूँ, तो शेडो SM ये क्लास है जो कि शेडो देती है, तो हल्की सी शेडो आई है इसमें। अगर मैं इस शेडो को ज़्यादा देना चाहता हूँ तो ऐसा लग रहा है, ठीक है। मैं इसको हल्का ही रखता हूँ, शेडो SM, राइट। और अब ये जो बूटस्ट्रैप लिखा हुआ है यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ लिंक शॉट, ठीक है। सेव इट एंड इसको रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये अब लिंक शॉट अच्छा लग रहा है। ये थोड़ा टेक्स्ट कलर वाइट रहता तो ज़्यादा बढ़िया लगता। तो मैं जो नैव बार डार्क है, मैं अगर नैव बार लाइट है, मैं अगर इसको नैव बार डार्क करूँ तो ये टेक्स्ट वाइट हो जाएगा, क्योंकि फिर इसको लगेगा कि बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं एक आइकन ढूंढ लेता हूँ, ठीक है। मैं फ्री आइकन्स, क्योंकि अब हमें यहाँ पे भी आइकन लगाना पड़ेगा ना। यहाँ पे हम खुद भी बना सकते हैं फ़ोटोशॉप में, बट टाइम वेस्ट क्यों करना जब इंटरनेट पे फ्री में आइकन्स अवेलेबल हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ लिंक या URL सर्च करते हैं एंड देन कट इट। यहाँ पे हम सर्च करते हैं, ओके। देन यहाँ पे कुछ URLs शो करेंगे, उनमें से एक उठा के हम उसके आइकन की जगह यूज़ करेंगे। जैसे इसमें से देख सकते हो बहुत सारे आइकन्स हैं। यहाँ पे मैं कुछ इसको यूज़ कर लेते हैं, या इट्स लुक गुड। डाउनलोडिंग। देखो तुम चाहो तो इसका प्रीमियम ले सकते हो, बट प्रीमियम क्यों लेगा भला कोई, हम अभी लर्निंग सीख रहे हैं, तो इट डजंट मैटर, राइट। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड देन इसको क्लोज़ करता हूँ। लिंक शॉट पे आता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ url.png, ठीक है। तुम इसको सेपरेट फोल्डर के अंदर भी रख सकते हो, क्योंकि अच्छी बात तो वही रहेगी, बट अभी मैं बस ऐसे कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बना रहा हूँ इस वीडियो को, तो यू कैन इग्नोर लाइक दैट। .png सेव करते हैं, ठीक है। ब्राउज़र में जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो लिंक शॉट, और यहाँ पे ये आइकन आ रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है हमारा जो आइकन है, आइकन कह रहा हूँ, ये जो यहाँ पे साइट आइकन है, यहाँ पे भी यही शो करे। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे साइट आइकन को ऐड कर देता हूँ, लिंक रिलेशन आइकन href url.png टाइप image/png। सेव करते हैं, यहाँ पे आके रिफ़्रेश करते हैं, और तुम देखोगे यहाँ पे भी ये वाला आइकन आ चुका है। तो देख सकते हो ये सिंपल सा एक UI हमने यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। अब हमें बेसिकली यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे एक बार चाहिए। देखो तुम चाहो तो यहाँ पे लॉगिन लॉगआउट का सिस्टम बना सकते हो, जाहिर सी बात है, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुका, और बार बार लॉगिन साइनअप बनाना अच्छी बात नहीं होगी, है ना, वेस्ट ऑफ टाइम ही है टेक्निकली। तो तुम मेरी बाकी वीडियोस देख सकते हो, तुम ये वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो, इसमें मैंने अच्छे से लॉगिन कैसे करना है पूरा बता रखा है। तो अगर तुम्हें लॉगिन साइनअप बनाना है तो तुम इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इसमें पासवर्ड इनक्रिप्ट कैसे करता है, डिक्रिप्ट कैसे करता है, पूरा बता रखा है, तो इसको जाके देखो, ठीक है। तो ये चीज़ तुम खुद भी बना सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम ये कॉन्सेप्ट समझेंगे कि शॉर्ट लिंक कैसे क्रिएट होती है और वो वर्क कैसे करती है, ठीक है। तो चलो देखते हैं।
तो सबसे पहले तो हमें डेटाबेस में स्टोर कराना पड़ेगा। पहले तो हम इसका यूआई बनाते हैं जहाँ से हम लिंक को शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं नए बार पे आता हूँ, यहाँ पे इनपुट ग्रुप सर्च करता हूँ। अब इनपुट ग्रुप में क्या होगा कि हम एक इनपुट ग्रुप उठाएंगे ताकि वहाँ से हम शॉर्ट कर सकें। ओके, नीचे आते हैं कोई बढ़िया सा, मेरे ख्याल से ये वाला ठीक है, राइट, या इट्स गुड। तो हम इसको चुनते हैं सेकंड वाले को। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे आते हैं, नैव बार के नीचे आते हैं। नैव बार के नीचे आने के बाद हम यहाँ पे एक DIV बनाते हैं, उसे क्लास देते हैं कंटेनर और DIV क्लोज करते हैं। अब इसके अंदर हम इनपुट को रखते हैं। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तुम देख सकते हो यहाँ पे इनपुट आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लेस होल्डर जो है मैं यहाँ पे हटाता हूँ, इसका नाम चेंज कर देता हूँ, पेस्ट योर लॉन्ग URL, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शॉर्ट, ठीक है। एंड इसको रिफ्रेश करते हैं, तो तुम देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ और इनपुट ग्रुप MB3 दे रखा है, ठीक है। और तो मैं इसे मार्जिन टॉप देता हूँ MT5, देन रिफ्रेश, ओके। और एक्चुअली मैं इसका जो कॉल है उसको देता हूँ 8 ताकि ये छोटा लगे, राइट। अभी ये बहुत बड़ा लग रहा है, ओके। यहाँ पे देने से नहीं होगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको रैप कर देता हूँ एक और DIV में, DIV क्लोज, और इसको मैंने यहाँ से कट किया और इसमें मैंने क्लास इसको दे दिया कॉल 8 फॉर लाइक एग्जांपल। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तुम देख सकते हो ये अब छोटा हो गया, ठीक है। अब ये जो कॉल 8 है मैं इसको क्या करता हूँ, मार्जिन ऑटो कर देता हूँ, तो M ऑटो, राइट। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो सेंटर में आ गया। अब अगर मैं इसको भी M5 कर दूँ तो ये और नीचे हो जाएगा, ओके नहीं हो रहा ओ सॉरी MT5, ओके स्टिल नॉट वर्किंग, ठीक है। देन अभी नीचे नहीं होना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये शॉर्ट URL वाला चीज़ आ गई है। अब बेसिकली क्या है, हम इसको और नीचे करना है, ठीक है। तो ये बहुत ऊपर अभी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा और नीचे करते हैं। उसके लिए क्या कर सकते हो तुम, बहुत सारे तरीके हैं। मैं यहाँ पे BR वाला तरीका इस्तेमाल करता हूँ। ये BR टैग होता है, इसे कहते हैं ब्रेक, ठीक है। देखो एक ही चीज़ को बनाने के एक से ज़्यादा तरीके होते हैं, तो हो सकता है मेरा तरीका ख़राब हो, किसी और का ज़्यादा बढ़िया हो, बट वो तरीका होता है, ठीक है। तुम कर तो कोई चीज़ किसी भी तरीके से सकते हो, इट्स ऑन यू। एक ही चीज़ को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, खासकर जब हम बात प्रोग्रामिंग की कर रहे हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास लिंक शॉर्टनर का एक टैब बना हुआ है, जहाँ पे मैं कुछ भी पेस्ट करूँगा तो लिंक शॉर्ट होगी, और लिंक शॉर्ट होने के बाद यहाँ पे नीचे शो होगी, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे तो हम वो देख लेते हैं, चलो। अब यहाँ पे देखो शॉर्ट URL का बटन है जिसपे ग्रीन आ रहा है, तो मैं नहीं चाहता ग्रीन है, मेरे को अलग कलर का कलर चाहिए थोड़ा। तो शॉर्ट URL आउटलाइन, ठीक है। तो मैं आउटलाइन हटा के यहाँ पे बटन कस्टम कर लेता हूँ, ठीक है। बटन कस्टम है, तो यहाँ पे हमें बटन कस्टम क्रिएट भी करना पड़ेगा। मैं आता हूँ BTN कस्टम, और सेम बैकग्राउंड कलर ये वाला, और टेक्स्ट जो है वो वाइट, ठीक है। और BTN कस्टम पे जब कोई होवर करे तो जो ओपेसिटी है वो 0.8 हो जाए बस, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ओके टेक्स्ट वाइट नहीं हुआ, ओ सॉरी, एक्चुअली मैं ऐप डेवलपमेंट सीख रहा हूँ तो वहाँ की आदत हो गई है, तो वहाँ के कोड यहाँ पे चिपकाना पड़ा। देखो शॉर्ट URL यहाँ पे, ठीक है। तो तुम यहाँ पे आके शॉर्ट URL पे क्लिक करोगे तो ये URL यहाँ पे शॉर्ट हो जाना चाहिए।
और शॉर्ट होने के बाद ये तुम्हें नीचे दिखेगा। तो ये चीज़ ऐसे वर्क करेगी, ठीक है। तो अब देखो, अब हमें डेटाबेस चाहिए जहाँ पे हम यहाँ पे जो भी यूआरएल है वो शॉर्ट करें तो डेटाबेस में स्टोर हो पाए, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जाता हूँ और यहाँ पे डेटाबेस में हम कैसे जाते हैं, XAMPP सर्वर पे लोकल होस्ट /php my admin, ठीक है। जब तुम रियल होस्टिंग पे भी काम कर रहे होगे ना तो वहाँ पे थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट होता है। वहाँ पे पहले तुम्हें एक इंटरफेस दिया होता है, मतलब एक ऐसे ऑप्शन खोलने वाला, जैसे सॉफ्टवेयर चला रहे हो वैसा दिया रखा होता है। सी पैनल से तुम्हें डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है। देन डेटाबेस जब तुम क्रिएट करोगे तो वहाँ पे एक PHP my admin का ऑप्शन होता है, वहाँ जाओगे तो PHP my admin ऐसे खुलेगा, ठीक है। बिल्कुल, लेकिन दिखने में बिल्कुल ऐसा ही होगा, तो कंफ्यूज मत होना। हम रियल वेब होस्टिंग पे भी काम करेंगे आने वाले टाइम पे, बट अभी हम सिर्फ लोकल होस्ट पे काम करते हैं क्योंकि सब रियल होस्टिंग अभी खरीद नहीं सकते। और मैं समझता हूँ ये बात क्योंकि मैं भी कभी नहीं खरीद सकता था। तो यहाँ पे हम देखते हैं। अब देखो, यहाँ पे हमें एक नया टेबल बनाना है, तो हम यहाँ पे बनाएंगे लिंक शॉर्ट करके। अब यहाँ पे हमने जो टेबल बना लिया, यहाँ पे हम बनाएंगे लिंक्स। गो करते हैं। अब देखो, यहाँ पे हम कॉलम्स बनाएंगे। सबसे पहला जो होगा वो होगा आईडी, देन उसके बाद होगा लॉन्ग यूआरएल, देन उसके बाद होगा शॉर्ट यूआरएल, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। और तुम अगर इसे किसी यूज़र से जोड़ना चाहते हो, यहाँ पे यूज़र आईडी क्रिएट कर सकते हो, राइट। और तुम्हें कैसे स्टोर करवाना है वो तुम मेरा जब प्लेलिस्ट देख लो साइन अप रजिस्टर वाला, तो मेरे ख्याल से उसमें से आइडिया लग जाएगा तुम्हें। नहीं तो बहुत बेसिक सी चीज़ें तुम गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, और नहीं तो किसी को समझ नहीं आ रहा तो मेरे को बता देना, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो लॉन्ग यूआरएल को हम टेक्स्ट रखते हैं, ठीक है, एंड शॉर्ट यूआरएल को भी हम टेक्स्ट रखते हैं। अब जो ये ऑटो इंक्रीमेंट वाली चीज़ें, हम इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं यहाँ पे आके, ऑटो इंक्रीमेंट, ओके, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो हमारे पास लिंक्स नाम का एक टेबल आ गया जिसके अंदर आईडी, लॉन्ग यूआरएल और शॉर्ट यूआरएल है, ठीक है। तो हम बेसिकली ऐसे यहाँ पे स्टोर करेंगे। यहाँ पे कोई भी अगर डेटा रखता है, शॉर्ट करता है, तो वो यूआरएल शॉर्ट हो जाएगा। और शॉर्ट होने के बाद यहाँ पे नीचे एक बॉक्स में वो यूआरएल दिखेगा जहाँ से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ ऐसे वर्क करेगी। अब चलो देखते हैं ये चीज़ कैसे मतलब वर्क करेगी। अब जाहिर सी बात है, अब तुम इसको चाहो तो फॉर्म के थ्रू करवा सकते हो, बट ये फॉर्म के थ्रू कुछ खास कूल नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम इसको एजेक्स के थ्रू करवाएंगे। अब जिनको जावास्क्रिप्ट आती है, कोर जावास्क्रिप्ट, उनको पता है हम XHR का एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। XHR मतलब समझ रहे हो, HTTP रिक्वेस्ट का एक हम ऑब्जेक्ट बना के उसके थ्रू भेज सकते हैं, पर हम यहाँ पे jQuery यूज़ करेंगे एजेक्स रिक्वेस्ट भेजने के लिए, ठीक है। तो चलो हम jQuery CDN के थ्रू अपने उसमें डाल लेते हैं, jQuery CDN, ठीक है। तो यहाँ पे jQuery CDN हमें यहाँ पे शो हो रहा है। मैं यहाँ पे एक ओके मिनीफाइड, ये रहा CDN jQuery का। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे नीचे आता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, राइट। मैं यहाँ से सेव कर रहा हूँ। अब हमारे यहाँ पे jQuery का जो CDN है वो वर्क कर रहा है, बट अभी देखो यहाँ पे कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। हम चेक कर लेते हैं कोड डाल के कि क्या ये वर्क कर रहा है। तो ये जो बटन है, क्या कहते हैं, लिंक शॉर्ट का जो बटन है, आप देख सकते हो बटन पे आईडी लगी हुई है, बटन ऐड ऑन टू, ठीक है। तो हम यहाँ आते हैं, हम इस बटन पे आईडी लगा देते हैं, लिंक शॉर्ट बटन, ठीक है, LS बटन शॉर्ट फॉर्म में। अब हम देखते हैं एक jQuery का कोड चला के। jQuery का कोड बेसिकली जावास्क्रिप्ट और jQuery को तुम साथ साथ में यूज़ कर सकते हो। jQuery सीख लोगे तो अच्छी बात है, अगर जिनको नहीं आती। jQuery से बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है, जो तुम्हें जावास्क्रिप्ट करने के लिए बहुत लंबा चौड़ा लिखना पड़ता है, तुम jQuery में बहुत शॉर्ट में लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं अब उसकी आईडी सेलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं आईडी सेलेक्ट करूँगा, लिंक शॉर्टनर बटन पे जब क्लिक करे कोई तो एक फंक्शन रन हो, ठीक है, जो कि ये हो सिंपल। और यहाँ पे मैं अलर्ट करवा देता हूँ कि बटन इज़ क्लिक्ड, ओके, बटन इज़ क्लिक्ड। सेव करते हैं इसको एंड देन यहाँ पे आके रिफ़्रेश करते हैं, ओके, देन क्लिक करते हैं तो देखो बटन इज़ क्लिक्ड यहाँ पे शो हो रहा है। तो चलो हमें ये तो कंफर्म हो गया कि हाँ jQuery इसमें अच्छे से इंस्टॉल हो चुकी है, मतलब इंस्टॉल के लिंक हो चुकी है। अब देखो, अब हमें बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे एजेक्स रिक्वेस्ट भेजना है। तो देखो, अगर तुम्हें याद नहीं होता ना कि एजेक्स रिक्वेस्ट कैसे भेजते हैं, तो तुम सर्च कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तुम्हें बस सर्च करना है jQuery एजेक्स, ठीक है, एजेक्स विथ डेटा। तो तुम्हें अगर इसे बोलते हैं, अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं आती है तुम गूगल सर्च करते हो, तो ऐसा इसका ये मतलब नहीं है कि तुम ख़राब डेवलपर बन गए या कुछ ऐसा, इसका ऐसा कोई मतलब नहीं,
ठीक है, बहुत सारे लोग सर्च करते हैं। धीरे धीरे क्या होगा, तुम्हारी फिर आदत बन जाएगी, बट हाँ स्टार्टिंग में बहुत लोग सर्च करते हैं। अब तुम देख सकते हो यहाँ पे एक सिंपल सी रिक्वेस्ट बता रखी, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तुम डायरेक्ट चाहो तो पोस्ट रिक्वेस्ट भेज सकते हो कुछ इस तरीके से, फंक्शन डेटा ऐसे करके, बट हम इसको नहीं भेजेंगे, हम नॉर्मल रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं और जैसे इस बटन को क्लिक करें तब हम रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे कुछ इस तरीके का कर लेते हैं। अब देखो, अब ये रिक्वेस्ट कहाँ भेजेगा, तो हम यहाँ पे एक पेज बनाते हैं, न्यू फाइल डॉट पेज। पहले तो हम db.php बना लेते हैं। अब मैं हमेशा डेटाबेस की फ़ाइल अलग क्यों बनाता हूँ तुम्हें पता होगा, ताकि अगर जो भी मेरा प्रोजेक्ट यूज़ कर रहा है उसको अगर डेटाबेस डिटेल्स कुछ चेंज करनी हो तो आसानी हो चेंज करने में, नहीं तो फिर वो कहाँ कोड में ढूंढता रहेगा कि कहाँ डेटाबेस का डिटेल्स हैं। तो इसलिए मैं अलग सेपरेट फाइल बनाता हूँ, दैन उसको इंक्लूड कर देता हूँ, MySQLi कनेक्ट, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले लोकल होस्ट, दैन उसके बाद हमें देना है यूज़र जो कि रूट है, पासवर्ड कुछ नहीं है तो ब्लैंक, दैन डेटाबेस का नाम लिंक शॉट, डेटाबेस का नाम लिंक शॉट ही है ना, लिंक शॉट, ओके लिंक शॉट, ठीक है। और अगर कनेक्टेड नहीं है तो डाई हो जाए, डाई मतलब एरर देगा कि डेटाबेस इज़ नॉट कनेक्टेड, ओके। देन हम index.php पे आते हैं, index.php बोल रहा हूँ। यहाँ पे हम एक न्यू फाइल बनाते हैं, इसमें मैं नाम देता हूँ function.php, ठीक है। और इसमें php करते हैं एंड देन इसमें हम रिक्वायर कर देते हैं कि db.php होना चाहिए, ओके। अब देखो, अब यहाँ पे बेसिकली क्या है कि हमें पोस्ट से डेटा मिलेगा, तो हम इसका नाम फंक्शन नहीं रखते, हम इसका नाम प्रोसेस रखते हैं एक्चुअली, process.php, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो क्या करे, सबसे पहले ये जो लॉन्ग URL है इसको ले, देन एक रैंडम लिंक क्रिएट करें, देन उसको डेटाबेस में स्टोर कर दें, ठीक है। हम यही चाहते हैं, तो देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं करता है। अब देखो, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे एक फंक्शन लेंगे, फंक्शन हमेशा की तरह, एंड इसका नाम देते हैं शॉर्ट लिंक। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे पास कर देते हैं हम लॉन्ग URL, ठीक है। तुम यहाँ पे डेटा का एरे भी पास कर सकते हो, बट मैं लॉन्ग URL पास कर रहा हूँ। अब यहाँ पे लॉन्ग URL हमने पास किया, अब हम इसे श्रिंक करके छोटा URL बनाना है एंड डेटाबेस में स्टोर करना है, ठीक है। तो चलो हम अब वो कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि लॉन्ग URL में भी अगर हमने पास नहीं किया, ब्लैंक किया, तो हमें कुछ तो एरर देना पड़ेगा ना, राइट। तो हम उस चीज़ का देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं इफ़ अगर जो $लॉन्ग URL है वो ब्लैंक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि जो लॉन्ग URL है वो ब्लैंक होगा तो हमें क्या रिस्पॉन्स, मतलब क्या मैसेज शो करवाना, राइट। अब देखो शॉर्ट लिंक है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो नीचे एरर दे रहा है इसको इग्नोर करो, ये पता नहीं क्यों शो करता रहता है, तो इसको इग्नोर करो। अभी यहाँ पे लॉन्ग URL है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे $रिस्पॉन्स, ठीक है। और इसके अंदर एक ब्लैंक एरे रखते हैं, और यहाँ पे अगर ये ब्लैंक है तो हमें क्या करना है, मैसेज इज़ इक्वल टू सॉरी, यहाँ पे हमें शो करवाना है कि जो लॉन्ग URL है तो जो रिस्पॉन्स है इसमें मैसेज एक शो करवाना है, मैसेज लॉन्ग URL इज ब्लैंक, राइट। और हम यहाँ पे रिस्पॉन्स में स्टेटस शो करवाएंगे, स्टेटस ट्रू, ठीक है। और यहाँ पे इसको रिटर्न कर देंगे। हम एक्चुअली इसको ना रिटर्न करके हम इसका जेसन वर्जन रिटर्न करेंगे, जेसन इनकोड $रिस्पॉन्स। अब इसलिए क्योंकि हमें जावास्क्रिप्ट में डील करना है, तो जावास्क्रिप्ट में अगर जेसन फॉर्मेट में चीज़ें रहेंगी तो ज़्यादा इजीली हम मैनिपुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया। अब मान लो किसी ने ब्लैंक ना करके कुछ ऐसा रैंडमली कुछ लिख के फिर शॉर्ट लिंक पे क्लिक कर दिया, तब उस केस को कैसे हम हैंडल करेंगे, तो उसको हम हैंडल करेंगे, हम यूज़ कर सकते हैं जब PHP के फ्लैग्स होते हैं। अब जिनको नहीं पता तो वार पे वेरिएबल्स जो होते हैं ना उन पे हम फ्लैग्स लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर गूगल पे जाकर सर्च करूँ PHP वैलिड URL चेक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फ़िल्टर वैलिडेट URL फ़िल्टर्स होते हैं, हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ईमेल्स के लिए भी होते हैं कि हम चेक कर पाएँ कि जो यूज़र ने एंटर किया है वो
एक वैलिड वो है कि नहीं, ठीक है। तो हम देख सकते हो फिल्टर वार $URL फिल्टर वैलिडेट URL, यहाँ पे ऐसे देख रखा है, तो तुम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो यहाँ पे सेम। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इस पूरे चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, एंड देन यहाँ पे आते हैं और अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे फिल्टर अंडरस्कोर वार, देन पहला जो पैरामीटर होता है वो हम URL पास करते हैं, जिन सेकंड जो पैरामीटर होता है वो हम फ्लैग पास करते हैं, जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पास करूँगा फिल्टर वैलिडेट URL, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है, जब ये अंदर का URL वैलिड होगा, और अगर ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो मतलब URL वैलिड नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ऑप्शन ये इसके जो रिजल्ट है, अगर ट्रू होगा तो फॉल्स, फॉल्स होगा तो ट्रू आएगा। तो अगर ये गलत URL होगा तो ट्रू होगा, तो अंदर की चीज़ चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैसेज मैं चाहता हूँ शो हो URL इज़ नॉट वैलिड, ओके, एंड सेम चीज़। अब देखो ये दोनों चीज़ पास हो जाती है, मान लो तो URL वैलिड है, राइट। तो अब हमारा URL क्रिएट हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको डेटाबेस में स्टोर कर देते हैं। पहले तो हम इसका शॉर्ट वर्जन जनरेट करेंगे, ठीक है। तो तुमने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी है तो तुमने उसमें देखा होगा कि हम कैसे क्रिएट करते हैं रैंडम स्ट्रिंग। तो हम रैंडम 4 डिजिट का कोई भी स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे, जिसमें नंबर्स भी हो सकते हैं या अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ str का, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या रखता हूँ, कुछ भी रखता हूँ, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। एंड देन इसके आगे मैं टाइम को ऐड कर देता हूँ। अब टाइम क्या होता है, एक टाइम स्टैम्प देता है जो कि यूनिक होता है हर बार, क्योंकि टाइम तो अब सेम नहीं होते ना, तो दैट्स वाई। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हम बेसिकली क्या करेंगे, इसको सफल करेंगे, str, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे मैं एक फंक्शन कॉल करूँगा str सफल। अब ये क्या करेगा, ये बेसिकली इसको इसके अंदर के जितने भी कैरेक्टर्स इनको आपस में आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे कर देगा। तो str यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे कर दी। अब देखो पहले तो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, लाइव की ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ब्राउज़र में process.php खोल लेता हूँ, साथ साथ हम चेक करते रहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक फंक्शन, इसी फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, शॉर्ट लिंक, ठीक है, और इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ var या फिर v, एंड देन मैं इसको var डंप करवा देता हूँ, राइट, $v। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या आता है। मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, अनकाउच आर्गूमेंट काइंड, राइट। मैं यहाँ पे बोल रहा है कि भाई साहब आर्गूमेंट पास कर रहे हो, कुछ पास तो करो, हम दिखाएं क्या तुम्हें, ठीक है, जाहिर सी बात है। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पे मान लो अगर मैं कुछ उल्टा सीधा लिख दूँ, मान लो ऐसा कुछ लिख दिया मैंने, ठीक है, तो ये एक लिंक नहीं है, मुझे पता है। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो तुम देखोगे मैसेज में आ रहा है URL इज़ नॉट वैलिड, स्टेटस ट्रू, स्टेटस ट्रू, ओ सॉरी स्टेटस ट्रू पास कर दिया क्या मैंने, स्टेटस फॉल्स, स्टेटस फॉल्स, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो मैसेज URL इज़ नॉट वैलिड एंड स्टेटस फॉल्स, एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिटर्न हो रहा है, ठीक है। अब मान लो जो ये URL है ये हम वैलिड मतलब ब्लैंक छोड़ देते हैं, अगर हम यहाँ पे process.php में और यहाँ पे हम इसको ब्लैंक छोड़ते हैं कुछ इस तरीके से, देन सेव करते हैं, देन रिफ्रेश करते हैं, तो तुम देखोगे लॉन्ग URL इज़ ब्लैंक, यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक वैलिड URL डालते हैं, तब तुम देखोगे यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, नल आ रहा है, जाहिर सी बात है हम नल रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। अब यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, ये जो स्ट्रिंग है इसको हम रिटर्न करते हैं, रिटर्न। अब मैं इस स्ट्रिंग को रिटर्न करता हूँ लाइक str, ठीक है, देन सेव, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो तुम देखोगे ये एक रैंडम स्ट्रिंग हर बार रिटर्न कर रहा है, राइट। अब हमें ये नहीं चाहिए, हमें 4 डिजिट का एक रैंडम स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है, जो कि डेटाबेस में भी ना हो, हमें ये भी चेक करना है कि मान लो कहीं सेम चीज़ दोबारा जनरेट हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम एक लूप चलाते हैं फॉर, पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ $शॉर्ट और इसको यहाँ पे ब्लैंक छोड़ते हैं, एंड देन हम एक लूप बनाते हैं फॉर, जहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम देता हूँ i इक्वल टू 0, राइट, एंड देन i कब तक चले, लेस देन 4 यानी 4 बार, एंड देन i प्लस प्लस, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली हम इसके अंदर स्टोर करवाएंगे शॉर्ट के अंदर कंकेटेनेशन ऑपरेशन से।
अब इसके अंदर हम क्या स्टोर करवाएंगे, तो सबसे पहले तो ये जो स्ट्रिंग है इसको हम एरे में कन्वर्ट करेंगे। तो एरे में हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, हमें यहाँ पे str लिखना है, इक्वल टू लिखना है, ठीक है। देन हमें क्या करना है, हम यहाँ पे str लिखेंगे एंड हम यहाँ पे लिखेंगे स्प्लिट। अब इसमें क्या होता है बेसिकली, जो str स्प्लिट का फंक्शन में इसमें हमें स्ट्रिंग पास करना होता है, और दूसरा जो होता है वो हमें कितने स्टेप पे, जैसे मैं अगर 1 पास करता हूँ तो हर एक कैरेक्टर के बाद ये इसको सेपरेट करके एरे में कन्वर्ट कर देगा, और अगर मैं 2 लिखता हूँ तो हर 2 कैरेक्टर के बाद इसको सेपरेट करके एरे में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग पास करता हूँ, सबसे पहले str हमने सफल कर लिया उसको, राइट, और देन 1 हमने पास कर दिया, तो अब ये एक एरे में कन्वर्ट हो गया str, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे str करता हूँ, और इसके अंदर जो इंडेक्स होगा वो रैंडमली होगा, रैंडम होगा। एक रैंड फंक्शन होता है जो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए काम आता है। तो ये 0 से लेके किसके भी जनरेट कर सकता है, जो str है उसके लेंथ के बीच, हम लेंथ काउंट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो समझ लो ये क्या कर रहा है, ये रैंड फंक्शन जो है ये 0 से लेके जो इसकी लेंथ होगी टोटल उसके बीच में कोई भी एक रैंडम नंबर क्रिएट करेगा, और वो स्ट्रिंग के उस इंडेक्स की वैल्यू को शॉर्ट में स्टोर कर देगा, एंड देन हम उसको फिर यहाँ पे रिटर्न करवा लेते हैं शॉर्ट, राइट। सेव करते हैं, अब हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ओके, स्ट्रिंग प्लस, ओ सॉरी मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं आजकल एक फ्लटर सीख रहा हूँ तो उसकी वजह से उसके और इसके बीच में कन्फ्यूज़न। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे हमें रैंडम यहाँ पे वो मिल रहे हैं, राइट। अब जाहिर सी बात है ये जो काउंट है ये ज़्यादा होता है, तो मैं इसमें से -1 कर देता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्योंकि हम जो एरे में जो इंडेक्सेस होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, और काउंट जो होता है 1 2 3 से काउंट करता है। तो अगर किसी एरे में 5 एलिमेंट्स हैं तो उसके इंडेक्सेस होंगे 0 1 2 3 4, पर अगर मैं यहाँ पे काउंट लिखूँ तो ये 5 भी दे रहा है ना, तो 5 तो है नहीं इसमें कुछ, दैट्स वाई। यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, तुम देख सकते हो यहाँ पे 4 डिजिट का रैंडम चीज़ क्रिएट हो रहा है, ठीक है। चलो, तो ये हो गई, और ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ ऐसे। अब हम क्या करते हैं, एक अलग फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन इसके ऊपर बनाते हैं, क्योंकि हम इसको इसके अंदर यूज़ करें तो इसलिए हमें इसको ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा। फंक्शन मैं बताऊंगा क्यों बना रहा हूँ मैं, फंक्शन जेन रैंडम str, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया, और मैं क्या करता हूँ, ये जो स्ट्रिंग वाली पूरी चीज़ है, ये लेंथ वाली पूरी चीज़ है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, कट, एंड देन इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब क्योंकि क्या होगा, मान लो इसने हमने एक बार क्रिएट किया रैंडम कुछ, और वो डेटाबेस में ऑलरेडी है, ठीक है। तो हमें दोबारा अगर इसको क्रिएट करना है तो ताकि अगर तो हमें ये कोड वापस लिखना पड़ेगा। तो इसी को बचाने के हमने इसका एक फंक्शन क्रिएट कर लिया है। हम इस फंक्शन से तब तक रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करते रहेंगे जब तक हमें वो चीज़ यूनिक ना मिल जाए, ठीक है। अगर डेटाबेस से मैच हो रहा है तो हम फिर से क्रिएट करेंगे, अब वो भी मैच हो रहा है फिर से क्रिएट करेंगे, और फिर जो क्रिएट होगा अगर वो मैच नहीं होगा तो हम उसे डेटाबेस में स्टोर करवा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करेगा। अभी मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ ये कैसे काम करने वाला। अब देखो यहाँ पे हमने ये कर लिया, हम इसको रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न $short, ठीक है। तो अब हमें ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, हमें ये फंक्शन रैंडम स्ट्रिंग्स रिटर्न करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं शॉर्ट, एंड इसके अंदर हम उसको फंक्शन को कॉल करते हैं जनरेट रैंडम स्ट्रिंग, ठीक है। हम उसको यहाँ पे कॉल कर लिया। अब यहाँ पे हम एक वाइल लूप बनाते हैं, वाइल लूप बनाते हैं, साथ में हम यहाँ बनाते हैं वैलिड शॉर्ट फॉल्स। अब ये फॉल्स रहेगा, ठीक है। और जब तक ये फॉल है वाइल $वैलिड शॉर्ट, ठीक है। ये तब तक चलेगा जब तक, अब क्योंकि वैलिड शॉर्ट जो है वो फॉल्स है और हम इसको रिवर्स करते हैं ट्रू है, तो ये ट्रू है चलता रहेगा जब तक वैलिड शॉर्ट को हम ट्रू नहीं करें। तो हम नीचे कंडीशन के थ्रू कर सकते हैं ये चीज़, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब यहाँ पे हम क्वेरी बनाते हैं, क्वेरी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम शॉर्ट लिंक या लिंक्स है मेरे ख्याल से टेबल का नाम, राइट। जो हमने टेबल यहाँ पे बनाया लिंक्स, ओके, लिंक्स वेयर शॉर्ट $URL इज इक्वल टू $short, राइट। और देन हम इसको अब रन करेंगे, रन MySQLi क्वेरी
माई SQL आई क्वेरी। अब इसको हम यहाँ पे पास करेंगे, सबसे पहला वेरिएबल जो होगा वो DB एंड दूसरा जो वेरिएबल होगा वो होगा क्वेरी, राइट। अब हम DB को डायरेक्ट अंदर एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि फंक्शन के बाहर है, ये वाली फाइल के अंदर है, तो ये बाहर है फंक्शन के, तो इसको हम ग्लोबल तरीके से एक्सेस करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक DB बनाता हूँ एंड देन इसके अंदर ग्लोबल्स, और इसके अंदर हम उस वेरिएबल का नाम पास करते हैं, तो हम इसको ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे एक्सेस कर लिया है यहाँ पे रन के अंदर, और अब हम गेट करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं URLs, ठीक है, MySQLi fetch all, इसके अंदर क्या होगा, रन पास करते हैं, तब ये सारा फैच कर लेगा। और अब हम चेक करते हैं इफ़ जो काउंट है किसका, $URLs का, वो अगर बड़ा है किससे, ज़ीरो से, ज़ीरो से बड़ा है मतलब डेटाबेस में ऑलरेडी स्टोर्ड है ना। तो हम क्या करेंगे, $शॉर्ट के अंदर फिर से जनरेट करवाएंगे, जनरेट रैंडम स्ट्रिंग, फिर से स्टोर करवाएंगे, तो अब ये ऊपर वैल्यू चेंज कर देगा, अब फिर से ये सारी चीज़ें चलेंगी, ठीक है। तो और अगर ऐसा नहीं है एल्स, अब यहाँ पे जो चीज़ करेंगे वो करेंगे डेटाबेस में स्टोर करने का काम। तो यहाँ पे हम एक और क्वेरी बनाते हैं, $query2 इंसर्ट इनटू लिंक्स, ठीक है। अब यहाँ पे लॉन्ग URL है मेरे ख्याल से, हाँ लॉन्ग URL है, शॉर्ट URL है, लॉन्ग URL एंड देन शॉर्ट URL, ओके। तो यहाँ पे हमने बना लिया। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पास करते हैं, वैल्यूज़, तो लॉन्ग URL की वैल्यू तो हम पास कर रहे हैं ऊपर से, राइट, और जो इसको हमें कोटेशन मार्क में रखना है सिंगल, क्योंकि एक स्ट्रिंग है, और जो हमने अभी क्रिएट किया है शॉर्ट URL, उसको हम यहाँ रखते हैं शॉर्ट, राइट। तो हमने यहाँ पे दोनों को यहाँ पे क्वेरी के अंदर डाल लिया। अब हम इस क्वेरी को रन करा देंगे ताकि वो चीज़ स्टोर हो जाए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे MySQLi क्वेरी, यहाँ पे query2 एंड देन DB, ठीक है, ये हो जाए। और अगर ये हो जाए तो क्या हो, तो रिस्पॉन्स जो है इसको हम इफ़ कंडीशन के अंदर बाइंड कर देते हैं, इफ़, ठीक है। तो इस वाली चीज़ को यहाँ से कॉपी करते हैं, राइट, और यहाँ पे मैसेज स्टेटस मैसेज देते हैं URL शॉर्टेड, और स्टेटस देते हैं ट्रू, ठीक है। और हम रिस्पॉन्स में देते हैं शॉर्ट, शॉर्ट के अंदर वैल्यू देते हैं $शॉर्ट, राइट, ओके। तो ये चीज़ें कुछ इस तरीके से काम कर रही है। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, देन यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे अनकाउच कैरर कांस्टेंट DB ऑन ट्रेस API ओके, कहाँ पे 41, ओ सॉरी, यहाँ पे हमने कांस्टेंट एज अ कांस्टेंट पास किया, दैट्स वाई ऐसा दे रहा है। सेव करता हूँ मैं इसको, यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ, तो अब ये दे रहा है MySQL क्वेरी स्ट्रिंग स्टैक इंसर्ट इनटू लिंक ऑब्जेक्ट MySQL क्वेरी। क्या दिक्कत है भाई, ये कुछ दिक्कत दे रहा है क्या, कहाँ दिक्कत है। सबसे पहला है अनकाउच एरर ऑनलाइन 41, ऑनलाइन 41, राइट, 41 MySQL क्वेरी। यार पहले DB पास करते हैं, मैं क्या हो गया मुझे, $query2 सेव रिफ्रेश, ओके। URL शॉर्टेड स्टेटस ट्रू सॉर्टेड NVDA। हम यहाँ पे ग्रुप पे यहाँ पे आके देखते हैं ब्राउज़र में।
तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लॉन्ग यूआरएल और एक शॉर्ट यूआरएल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। मैं अगर दोबारा रिफ्रेश करूँ इसको, ये दोबारा से यहाँ के अंदर आके देखोगे तो यहाँ पे स्टोर हो चुका है, राइट। यहाँ पे हमें 3 चीज़ें रिटर्न कर रहा है प्रोसेस में, मैसेज, यूआरएल सॉर्टेड, स्टेटस और शॉर्टेड। तो ये चीज़ 3 हम यहाँ पे कर रखा है, ठीक है। अब ये फंक्शन हमारा बस चलेगा और बाकी सारा काम होगा। अब ये करने के लिए क्या करना है हमें यहाँ पे, सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे पास करना है डॉलर। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे आना है, हमें यहाँ पे बस इको करवाना है इसको, इको $v, राइट। और यहाँ पे हम पास कर रहे हैं $_underscore post। अब ठीक है, अब दिक्कत ये है ना कि जो लॉन्ग यूआरएल है ना उसमें कुछ भी डाल सकते हैं, तो हम यहाँ पे एक एस्केप स्ट्रिंग भी बना देते हैं, MySQLi रियल एस्केप स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसके अंदर हम DB डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि ये फंक्शन के बाहर लिख रहा है अभी जो हम लिख रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ पे हम $_post और यहाँ पे हम लॉन्ग यूआरएल ऐसे दे देते हैं, एंड देन इसको हम पास करते हैं यहाँ पे लॉन्ग यूआरएल, राइट। सेव करते हैं। अब ये चीज़ें भी तब चलेंगी जब सेट हो रखा है, यानी कि कुछ है ही नहीं और हम यहाँ पे चला रहे हैं इसे, इस सेट $long $_post लॉन्ग URL, ओके। और तब अगर ऐसी अब चीज़ें हैं तो यहाँ से कट हो और यहाँ पे चलें। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अभी ब्लैंक आ रहा है, ओके। तो यहाँ से मैं अब कट कर देता हूँ। अब बेसिकली हमें इस फाइल पे रिक्वेस्ट भेजना है, ओके। हमें कट नहीं करना था, तो हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजना है। मैं यहाँ पे आता हूँ, लोकल होस्ट शॉर्ट लिंक शॉर्ट, तो लिंक शॉर्ट process.php, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सिंपल चीज़ आ रही है, तो हमें यहाँ पे कोई भी लिंक पेस्ट करना है बड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम शॉर्ट लिंक कर रहे हैं तो लिंक शॉर्ट हो जानी चाहिए, हम यही चाहते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं index.php पे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे URL हमें देना है, तो var में मैं यहाँ पे URL प्रोवाइड करवा देता हूँ। URL के अंदर हम लिख देते हैं तुम्हारा ये क्या है, process.php, ठीक है। और हम अब डेटा है तो डेटा के अंदर हम डायरेक्ट, क्योंकि हमें एक ही भेजना है तो हम डायरेक्ट ऐसे पास कर सकते हैं इसको, लॉन्ग URL, इसको ऐसे हम करली ब्रेसिस में पास करते हैं, एंड देन इसकी वैल्यू जो है वो हम यहाँ से गेट कर लेते हैं, var l URL इज इक्वल टू $long URL डॉट वैल्यू, ठीक है। ये चीज़ होगी हमारे पास। और अब हम यहाँ पे इसको पास कर देते हैं l URL को, हमारे पास लॉन्ग URL जा रही है। अब ये जो डेटा टाइप है यहाँ पे हम इसको देते हैं JSON, क्योंकि वो JSON टाइप का डेटा रिटर्न कर रहा है, JSON। और सक्सेस पे हम वो फंक्शन है जो चलाएंगे, तो हम अब चलाते हैं फंक्शन, और यहाँ पे हम दे देते हैं डेटा, और तो अब इसके अंदर डेटा आएगा। मैं यहाँ पे console .log के अंदर डेटा को प्रिंट करवाता हूँ ताकि हमें पता रहे कि क्या आ रहा है। अब ठीक है, अब देखो ये जो लॉन्ग URL अभी हमने आईडी दी नहीं है इनपुट को, तो हम आईडी दे देते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो इनपुट है वो रहा, ये रहा, ओके। तो यहाँ पे इसको आईडी दे रखी है क्या ऑलरेडी, कोई किस तरीके की, मुझे नहीं लगता, नहीं दे रखी, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको आईडी देते हैं, आईडी लॉन्ग URL, देन सेव करते हैं। देन अब इसको रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कंसोल खोल लेते हैं ताकि हम देख पाए अगर कोई एरर है कुछ है तो। यहाँ पे मैं ब्लैंक भेज रहा हूँ, तो तुम देख सकते हो लॉन्ग URL इज़ ब्लैंक स्टेटेड फॉल्स, यहाँ पे हमें डेटा मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम मान लो कुछ उल्टा सीधा लिख देते हैं, देन शॉर्ट URL करते हैं, तो URL इज़ नॉट वैलिड, देख सकते हो यहाँ पे भी हमें रिस्पांस मिल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। मैं इसको अगर यहाँ से कॉपी करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इस पूरे को कॉपी करता हूँ, एंड देन ये एक वैलिड लिंक है, राइट।
मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ एंड देन शॉर्ट वाल पे क्लिक करता हूँ, तो URL शॉर्टेड स्टेटस ट्रू, और जो शॉर्टेड है वो भी हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो परफेक्टली ये काम कर रहा है, राइट। मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे डेटाबेस में यहाँ पे स्टोर हो गया, तो परफेक्ट। बट अब ये हमें यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा, किस तरीके का मैसेज कुछ नहीं शो कर रहा, तो हम इस चीज़ को भी कर लेते हैं कि कैसे वर्क करेगा, ठीक है। तो अब देखो हमें यहाँ पे रिस्पांस मिल रहा है, मतलब सभी चीज़ें ठीक से काम कर रही हैं, डेटा के अंदर हमें रिस्पांस मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आते हैं, बूटस्ट्रैप है, राइट। तो यहाँ पे लिंक इज शॉर्टेड का यहाँ पे एक मैसेज दिखाएंगे, देन हमें वो लिंक दिखाना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो हम कर लेते हैं चीज़। ओके, वेयर इट इज़ कहाँ क्या ये लिंक शॉर्ट, ठीक है। तो ये रहा हमारा इनपुट, ये रहा हमारा इनपुट कॉलम 8 के अंदर। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले नीचे शो करवाना है हमें, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक H1 क्रिएट कर लेते हैं, अलर्ट शो क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम आएंगे, अगर तुम्हें अलर्ट नहीं पता तो यहाँ कर तुम यहाँ पे अलर्ट सर्च करोगे तो तुम्हें यहाँ पे अलर्ट्स मिल जाएंगे ढेर सारे। हम उनमें से कोई से भी एक अलर्ट यूज़ करते हैं, ग्रीन वाला अलर्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, ज़्यादा बढ़िया। हम तुम कस्टम भी बना सकते हो, जैसे कि मैंने अभी तुम्हें बताया कि कस्टम हम कैसे बना सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ आता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर मैं H5 बनाता हूँ और इस पूरे को मैं एक div में स्टोर कर देता हूँ, जिसको मैं ID देता हूँ, ID सक्सेस, ठीक है। यहाँ देता हूँ लिंक इज सॉर्टेड, लिंक इज सॉर्टेड सक्सेसफुली, राइट। मैं यहाँ पे आता हूँ, ब्राउज़र वेट इज़ राइट है, रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकते हो लिंक इज़ सॉर्टेड सक्सेसफुली, राइट। यहाँ पे मैसेज शो हो रहा है। मैं इसका चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसको थोड़ा सक्सेस की जगह मैं वार्निंग दे के देखता हूँ, वार्निंग, आई थिंक दैट्स लुक्स बेटर। ओके, तो अब हमारे पास लिंक इज सॉर्टेड सक्सेसफुली है, ठीक है। अब हम एरर के लिए भी बना लेते कुछ, तो हम एरर के लिए इसके ऊपर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे वार्निंग की जगह डेंजर लिख देता हूँ, देन यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का मैसेज आ रहा है, ठीक है। और सब कुछ ठीक है, ठीक है। अब जो है इसको मैं क्लास दे देता हूँ एरर, राइट। एरर मैंने इसको यहाँ पे क्लास दे दिया है। या हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक div बनाते हैं, div, और इसके अंदर एक और div बनाते हैं, div, और यहाँ से एरर हटा देता हूँ। हम यहाँ पे क्लास देते हैं, क्लास देखिए ID दें, कुछ भी दे दो, हम ID दे देते हैं, काम करते हैं हम, इससे तो मतलब कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। एरर, ठीक है। और ये चीज़ इसको हम यहाँ से अभी यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम इसके अकॉर्डिंग अपने जो रिटर्न्स मिल रहे हैं इसके अकॉर्डिंग इन मैसेज को कैसे मैनिपुलेट करेंगे, तो चलो वो देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे डेटा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इफ़, अब क्योंकि ये डेटा जेसॉन में मिल रहा है, राइट, तो तुम इसको ऐसे पॉइंट वैलिडेशन से एक्सेस कर सकते हो। तो इफ़ डेटा डॉट सक्सेस, देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स के अंदर दो वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ हैं, मतलब अगर गलत है तो स्टेटस है जो है जो स्टेटस है, तो अगर वो फॉल्स है तो इसमें से कोई चलने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। फॉल्स है तो एल्स वाली चीज़ चले। अब एल्स में क्या है, तो जो ये है हमारे पास क्या कहते हैं, जो इसकी वैल्यू है जो कि है ID एरर के जो अंदर का HTML है वो कैसा हो जाए, वो कुछ
इस तरीके का हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा डॉट मैसेज साथ में आए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से जो एरर वाली है इसके अंदर का सारा हटा देते हैं, हमें इसकी अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं सेव करता हूँ एंड अब यहाँ पे ये एरर ये शो करेगा अगर ये स्टेटस फेल है तो, ठीक है। जैसे कि हम चेक कर लेते हैं क्या ये वर्क कर रहा है। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, अभी कुछ नहीं शो कर रहा, मैं शो करता हूँ, तुम देख सकते हो लॉन्ग यूआरएल इज ब्लैंक और ये वार्निंग शो कर रहा है, माय बैड। मैं इसको यहाँ पे आके डेंजर कर देता हूँ, राइट। अब मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ब्लैंक करता हूँ, देख सकते हो लॉन्ग यूआरएल इज ब्लैंक, राइट। तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। और तुम अगर इसको और थोड़ा क्लू बनाते वैसे ठीक है, इतना ही ठीक है। तो लॉन्ग यूआरएल इज ब्लैंक। अब ये जो नीचे है लिंक इज सॉर्टेड सक्सेसफुली, इसको हम कैसे मैनिपुलेट करेंगे ये देख लेते हैं। तो अब देखो सिंपल सक्सेस अलर्ट यहाँ पे शो कर रहा है। अगर ये सक्सेसफुल हो रहा है तो हमें क्या शो करवाना है, तो हम यहाँ पे शो कराना चाहते हैं। मैं इसके अंदर आता हूँ, ठीक है, और इस पूरे को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कट कर लेता हूँ। कट करने के बाद यहाँ आते हैं और यहाँ पे डॉलर हैशटैग सक्सेस, इसके अंदर HTML जो है वो हम कुछ इस तरीके का रखना चाहते हैं। बस ये दिक्कत है कि तुम्हें इसे एक लाइन में रखना पड़ेगा, राइट। तुम इसको ऐसे मल्टीपल लाइन में नहीं रख सकते, तो हम इसे एक लाइन में कर देते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। तो अभी एक एज ए स्ट्रिंग ट्रीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो लिंक इज सॉर्टेड सक्सेसफुली एंड देन हम इसके इस div के बीच में लिंक को शो करना चाहते हैं, तो हम लिंक को यहाँ पे शो करते हैं। अब देखो कितना पार्ट सेम रहेगा, हम ये जो पूरा ये लिंक वाला लिंक शॉट है ये तो सेम ही रहेगा, राइट। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, देन यहाँ पे आता हूँ, वी पे जाता हूँ। अब तुम कह रहे हो कि ये तो शॉर्टेड लिंक नहीं है, जाहिर सी बात है, पर जो हमारा ऑफिशियल लिंक होगा ना, जो हमारा जैसे प्रोजेक्ट का नाम होगा, मान लो मैं इसको अगर ऐसे कर दूँ, अभी ये हमारा वेबसाइट है, अभी हमें ये लोकल होस्ट पीछे का नहीं देखना है, ठीक है, इसलिए ये बड़ा लग रहा है, पर ये एक्चुअल में बड़ा नहीं होगा जब तुम अपनी ओरिजिनल वेबसाइट पे होस्ट करोगे तो, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे थोड़ा डेटा डॉट शॉर्टेड, राइट। सेव करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं, मैं पे करता हूँ तो लॉन्ग यूआरएल इज़ ब्लैंक, राइट। मैं यहाँ पे आता हूँ और एक यूआरएल लेता हूँ, देन मैं यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ एंड देन शॉर्ट यूआरएल करता हूँ, तो लिंक इज सॉर्टेड सक्सेसफुली, देख सकते हो यहाँ पे ये लिंक रिटर्न होके आ गई, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ, तो ये चीज़ हमारे पास परफेक्टली वर्क कर रही है। अब देखो बट दिक्कत अभी ये है कि अगर मैं अभी इस पेज को खोलता हूँ ऐसा कुछ, यहाँ पे अपने लोकल होस्ट में खोलता हूँ, तो तुम देखोगे नॉट फाउंड द रिक्वेस्ट यूआरएल वाज नॉट फाउंड ऑन दिस सर्वर, कुछ इस तरीके का शो कर रहा है। अब तो हमें कैसे यहाँ से रीडायरेक्ट करवाना है किसी और पेज पे, तो देखो तुम चाहो ना तो यहाँ पे कुछ भी शो करवा सकते हो, उसके बाद कुछ सेकंड बाद रीडायरेक्ट करवा सकते हो, एंड देन ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, बिल्कुल टोटली तुम्हारे ऊपर है। तो अब बेसिकली हम क्या चाहते हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ index.php पे। अब हम इस चीज़ को कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है .hta access का। अब ये .hta access क्या है, तो बेसिकली ये एक फ़ाइल होती है जो कि तुम्हारे HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करती है। जैसे कि ये 404 जो एरर रिक्वेस्ट है, इस पर कौन सा पेज शो करवाना है, राइट। मल्टीपल टाइप के रिक्वेस्ट होते हैं, इंटरनेट नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, तो उन सब के लिए कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट कोड होते हैं, एरर कोड होते हैं। जैसे ये 404 होता है नॉट फाउंड का, अगर कोई पेज नहीं मिल रहा है कहीं भी इंटरनेट पे, तो वो यही एरर देता है 404 का। तो हम इस एरर को मैनेज कर सकते हैं कि एरर दिखने पे हमें कौन सा पेज दिखे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखो वैसे तो ये फोल्डर में हमारी वेबसाइट है, बट रियलिटी में सर्वर एक है, ये वाला htdocs के अंदर सर्वर है, ठीक है। तो ये सर्वर है, इसके अंदर तुमने मल्टीपल फोल्डर बना रखे हैं, तो दैट्स वाई तुम एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे आके एक फ़ाइल बनाएंगे, यहाँ पे आता हूँ, न्यू पे जाता हूँ, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे करता हूँ, यहाँ पे पूरा इसको हटा देता हूँ और हम फाइल बनाता हूँ .htaccess यस। तुम ध्यान से देखोगे तो हमने यहाँ पे एक्सटेंशन फाइल का नेम कुछ नहीं है .htaccess, ठीक है। लास्ट तक पूरा हटा देना है, ये टेक्स्ट फाइल नहीं छोड़नी। यहाँ पे देखोगे तो टाइप में htaccess फाइल नज़र आएगी, ऐसा कुछ। अब इसको हम क्या करते हैं, अपने ओपन विथ कोड पे खोल लेते हैं। अभी देखोगे तो ये ब्लैंक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि जैसे एरर डॉक्यूमेंट,
एरर डॉक्यूमेंट हो कौन सा 404 का, तो कहाँ पे रिडायरेक्ट हो, तो उसे रिडायरेक्ट करवाया जाए जो हमारे लिंक शॉर्ट है, ठीक है, इसके रीडायरेक्ट डॉट PHP पे। बस तुम्हें इतना लिखना है, बहुत है। इतना लिखने के बाद तुम्हें इस फाइल को बंद कर देना और कुछ भी नहीं छेड़ना। ध्यान रहे कि ये फाइल मेन में है, htdocs के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर नहीं है, बाहर है, यहाँ पे htdocs में, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये फाइल है। अब यहाँ पे हम एक फ़ाइल बना लेते हैं, न्यू फाइल रीडायरेक्ट डॉट PHP। अब यहाँ पे हम बेसिकली इको करवा लेते हैं, इको नो पेज फाउंड ब्रो, राइट। मैं ऐसे सेव करता हूँ और यहाँ पे आते हैं, मैं यहाँ पे अब रिफ़्रेश करता हूँ, तो तुम अब देखोगे नो पेज फाउंड ब्रो आ रहा है। जबकि मैं यहाँ पे अगर कुछ भी लिखूँ, कुछ भी रैंडम लिखूँ, कुछ भी, तो आप यही लिखेगा नो पेज फाउंड ब्रो, जो कि मैंने कस्टमली अभी क्रिएट किया। तो ये हम कैसे करें, तो हम ये .htexes के थ्रू रीडायरेक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इसके आगे ऐसे क्वेश्चन मार्क URL इज इक्वल टू ये लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते हैं, राइट। हमें बस ये लिंक यहाँ पेस्ट करनी है और डायरेक्ट हम इस पेज पे रिडायरेक्ट हो गए। अब हम इस पेज पे रिडायरेक्ट हो रहे हैं, तो हम इस पेज पे बहुत सारी चीज़ों को एक्सेस भी कर सकते हैं। जैसे क्या, तो हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। जैसे $_ एक ग्लोबल वेरिएबल है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट करवा लेता हूँ पूरे को, $server, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट करवा लिया। मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखो अभी कुछ खास अच्छे तरीके से नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पे इको करके क्या करता हूँ, प्री टैग, तुम्हें पता होगा किस लिए यूज़ होता है। मैं रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो तुम देखते हो ये अब थोड़ा तरीके से तमीज़ से दिख रहा है। तो अभी यहाँ पे मेरे काम की चीज़ किस वेरिएबल के अंदर स्टोर है, तुम नीचे स्क्रॉल करो, देखोगे इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है, दिख रहा है ये, यस। तो ये है request_URI। तो request_URI अब हम पास करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इको करूँ $server, यहाँ पे तुम्हें बहुत सारी चीज़ें डिटेल मिल रही होंगी, जैसे कि तुम्हारा जो विंडो है वो कौन सा है, ब्राउज़र कौन सा है, तुम कौन सा एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तुम्हारी लोकेशन भी इसी में होती है, HTTP रिक्वेस्ट, तुम्हारे सिस्टम की बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे होती है। तो तुम्हारा बहुत सारी डिटेल टेक्निकली यहाँ पे होते हैं, तो इससे तुम यूज़र को ट्रैक भी करते हैं बहुत सारे लोग। तब देखो यहाँ पे क्या है, बेसिकली यहाँ पे हमें ये वाली चीज़ चाहिए, लिंक शॉर्ट NXWX, ठीक है। तो हम इस चीज़ को यहाँ पे गेट कैसे कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे देखोगे किसके अंदर स्टोर है, ये request_URI के अंदर। तो मैं यहाँ पे पास करूँगा request_URI, राइट। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो तुम देखोगे लिंक शॉर्ट NXWX कुछ इस तरीके से आ रहा है, राइट। बट हमें सिर्फ ये लास्ट का चाहिए, तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आते हैं, इसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराते हैं, शॉर्ट, ठीक है। शॉर्ट के अंदर हमने स्टोर कराया। अब हम क्या करेंगे, शॉर्ट को जो है एक्सप्लोड करेंगे। एक्सप्लोड, पहले हम क्या पास करेंगे, कहाँ से एक्सप्लोड करना है हमें स्लैश जहाँ पे है वहाँ से इसको एक्सप्लोड करना है। और किसको करना है एक्सप्लोड, हमें करना है शॉर्ट को, राइट। तो अब हम देखते हैं हमें क्या मिलता है, $शॉर्ट करते हैं। यहाँ पर हम रिफ़्रेश करते हैं, तो हम देखोगे तो हम यहाँ पे हमें 3 एरर मिल रहे हैं, एक ब्लैंक है, एक 1, एक 2, और लास्ट वाले में हमारा शॉर्ट स्टोर है। तो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, चाहे तो रिवर्स करके 0 इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं, या तुम चाहो तो अगर इसको तुम अगर ऐसे लिखो, इको $शॉर्ट और इंडेक्स की जगह पास करो काउंट $शॉर्ट -1। तो अब ऐसा क्यों, क्योंकि -1 से देखो जो लेंथ होती है वो, अगर मान लो इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं तो लेंथ काउंट करेगा 1 2 3, ठीक है। तो 3 पर इंडेक्सेस 2 तक हैं, तो जो लास्ट इंडेक्स है वो लेंथ -1 होता है हमेशा किसी भी एरे में, ठीक है। जो एरे की लेंथ होती है -1 वो उसका लास्ट इंडेक्स होता है। तो यहाँ पे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, तुम देख सकते हो NXWX यहाँ पे हम एक्सेस कर पा रहे हैं, सिंपल, राइट। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, $शॉर्ट के अंदर स्टोर करवा लेता हूँ, कहानी ख़त्म, राइट। तो तुम देखोगे यहाँ पे NXWX आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर कुछ भी लिखता हूँ, मान लो ये रैंडम, ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे हमें ये जो लास्ट वाली चीज़ें मिल जाए, और यही तो हमने डेटाबेस में स्टोर करवाया। अगर तुम यहाँ पे देखो
तो हमने यहाँ पे यही शो करा, तो हम चेक कर सकते हैं कि जो चीज़ इससे मैच हो रही है, जो लॉन्ग यूआरएल वहाँ पे रीडायरेक्ट करो, तो सिंपल है, राइट। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम इंक्लूड कर लेते हैं अब अपने डेटाबेस के फाइल को db.php, ठीक है, हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। अब हम यहाँ पे क्वेरी चलाते हैं, क्वेरी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम लिंक्स वेयर short underscore URL is equal to short, ठीक है। देन हम इसको अब रन कराते हैं, MySQLi क्वेरी, एंड इसके अंदर हम रन करवाते हैं सबसे पहले DB, देन हम क्वेरी पास करेंगे, ओके। अब हमें इसके अंदर एक ही डेटा फैच करवाना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, लिंक, और इसके अंदर मैं करूँगा MySQLi फैच एरे, एंड इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ रन, ठीक है। अब देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। मैं यहाँ पे अगर इको करवाता हूँ $link long_URL एंड देन सेव करता हूँ, और यहाँ पे आके रिफ़्रेश करता हूँ, ट्राइंग टू एक्सेस एरे ऑफसेट, जाहिर सी बात है ये डेटाबेस में इसको नहीं मिल रहा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ है जैसे कि, तो मैं इनमें से एक कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे जो हमने लिंक अभी क्रिएट किया मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड देन इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो तुम देखोगे यहाँ पे हमें इसका लॉन्ग यूआरएल यहाँ पे रिटर्न है, राइट। तो या इट्स प्रीटी गुड, राइट। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं, इफ़ जो $link है, यहाँ पे हम ये लगा देते हैं सेफ्टी पर्पस, एरर ना शो करे ताकि कोई, तो जो लिंक है, काउंट जो है इसका, वो अगर बड़ा है किससे, 0 से, मतलब इसके अंदर का डेटा है, तो यहाँ पे क्या करें, हेडर है, इसकी जो लोकेशन है वो चेंज हो जाए, $link, इसमें हम पास करेंगे long_URL, राइट। और अगर ऐसा नहीं है तो हम इसको इनवैलिड होगा तो हम होम पे रीडायरेक्ट करवा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कॉपी करते हैं, तो हेडर जो है वो रीडायरेक्ट हो जाए कहाँ पे, वो हो जाए होम पे, index.php पे, सिंपल। मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, तो तुम देखोगे हम यहाँ पे रीडायरेक्ट हो गए, ठीक है। यहाँ से मैं अगर इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ, एंटर दबाऊँगा, तो तुम देखोगे हम यहाँ पे रीडायरेक्ट हो गए, राइट। और तुम अगर ये काउंट इसका रखना चाहते हो तो उसके लिए भी कर सकते हो। बेसिकली तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे एक अलग से कॉलम बनाना पड़ेगा काउंट का, एंड देन यहाँ पे जब कोई इस पेज को खुलेगा तब तक यहाँ पे प्लस अपडेट करवा सकते हो, एक एक्स्ट्रा, राइट। तो उससे तुम काउंट कर सकते हो। और डिफरेंट टाइप के यूज़र्स के लिए भी ऐसे अलग अलग कॉलम रख सकते हो कि जो यूज़र है वो अपना देख पाए, जो यूज़र है वो क्रिएट कर पाए लॉगिन करने के बाद, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये सब तो बाद की बात है, फिलहाल ये है कि हमने यहाँ पे सक्सेसफुली एक लिंक शॉर्टनर क्रिएट कर लिया है, ठीक है। तुम यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें कर लेते हैं, जैसे कि अगर मैं शॉर्ट पे क्लिक करूँ तो ब्लैंक हो जाए, राइट। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं index.php, और इधर आते हैं और यहाँ पे हम चीज़ें करते हैं। अगर स्टेटस सक्सेसफुल है, राइट, तो जो एरर मैसेज है उसको यहाँ पे दिखाने का कोई मतलब नहीं है, राइट। तो यहाँ पे मैं एरर, और इसके अंदर का जो HTML है उसको यहाँ पे ब्लैंक कर देता हूँ, ठीक है। और सेम सक्सेस के लिए अगर किसी तरीके का एरर है तो यहाँ पे जो सक्सेस है इसके अंदर का जो HTML है
वो ब्लैंक हो जाए। देन इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। शॉर्ट यो लॉन्ग यूआरएल इज़ ब्लैंक, ठीक है। तो मैं यहाँ से आता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। मैं शॉर्ट यूआरएल करता हूँ, मतलब लिंक इज़ सॉर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। पर अब ये ब्लैंक नहीं हो रहा तो इसको भी हम ब्लैंक कर लेते हैं। अगर लिंक सॉर्टेड है सक्सेसफुली, राइट, या नहीं भी है तो भी हम इसे क्या करेंगे, हमें ये तो ब्लैंक करवाना ही है, तो हम इसको ब्लैंक करवा देंगे। तो हम ब्लैंक करवा लेते हैं इसको, ये चीज़ इफ़ ये वाले, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डॉलर किसकी वैल्यू स्टोर है, लॉन्ग यूआरएल की, राइट, यस, हैशटैग लॉन्ग यूआरएल जो है उसकी जो वैल्यू है वो ब्लैंक हो जाए, राइट। इसको रिफ्रेश कर देते हैं, वापस से पेस्ट करते हैं, ठीक है। अगर मैं कुछ उल्टा सीधा पेस्ट करता हूँ, शॉर्ट यूआरएल एरर, ठीक है, मैं यहाँ पे सही पेस्ट कर रहा हूँ। देन शॉर्ट यूआरएल, ठीक है, ब्लैंक हो रहा है। मैं यहाँ पर कुछ फिर से ब्लैंक पेस्ट कर रहा हूँ, मान लो, तो ये नीचे वाली चीज़ नहीं जा रही है, ओके। तो एरर आने पे मैं चाहता हूँ कि सक्सेस जो है, अच्छा मैंने सिर्फ ऐसे दे रखा है, मैं यहाँ पे हैशटैग लगाता हूँ, ओके। देन मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब देखो बहुत सारे लोग चाह रहे होंगे कि यहाँ पे ऐसा क्यों ना हो कि यहाँ पे टाइमर चले, टाइमर के बाद रिडायरेक्ट हो, तो बिल्कुल तुम ऐसा भी करवा सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू किया जा सकता है कि ये पेज स्लीप पर है और उसके बाद ये चले, ठीक है। तो डिले डालना कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पे इस पेज पे तुम कुछ भी लिखवा सकते हो, ठीक है, और थोड़ी देर बाद वो रीडायरेक्ट करे, ऐसा कर सकते हो। तो ये चीज़ कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी कर सकता है, तो इसको दिखाने का कोई मकसद नहीं है। अब एडमिन पैनल हो जिसे तुम ऐड मोड ये सब कर सको, ठीक है, मॉडिफाई कर सको साइटों को, ऐड चेंज कर सको, लिंक्स दिखने का तरीका चेंज कर सको, तो अब वो बात की बात है, ठीक है। वो अभी बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता उसका कोई सेंस है अभी, ठीक है। वो तो हाई लेवल का थोड़ा हो जाएगा। और हाँ, हम ऐसे प्रोजेक्ट भी बनाएंगे इन फ्यूचर, बट ये मैंने तुम्हें एक कोर कॉन्सेप्ट बताया कि जो लिंक शॉर्टनर्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। इसमें तुमने देखा कि हमने यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं किया कि हमें अगर जो ये मान लो जैसे ये लिंक क्रिएट करा, मैं यहाँ पे कुछ पेस्ट कर रहा हूँ एंड देन शॉर्ट यूआरएल किया, तो ये जो लिंक क्रिएट किया इसने, ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी करो तो देख सकते हो यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये हम HTA एक्सेस के थ्रू बस कर रहे हैं। मैं यहाँ पे सिंपली इसको खोलूँगा तो ये वाली वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो गया, सिंपल। तो ये वर्क कर रहा है। तो उम्मीद है कि तुमने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सीखी होगी एंड आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आए। अगर तुमने इस वीडियो को देख के कुछ भी सीखा हो तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, इस वीडियो को लाइक करो, कोई भी क्वेरी नीचे क्वेश्चन करो, चाहे मुझे इंस्टाग्राम करो, और हम जल्द ही डिस्कॉर्ड सर्वर बनाने वाले हैं, ताकि बहुत सारे लोग क्या है कि इंस्टाग्राम पे मैसेज करता हूँ, मैं इंस्टाग्राम उतना चलाता नहीं, मेल करते हैं, मेल भी मैं कभी कभी देखता हूँ। तो शॉर्ट हम लिंक डिस्कॉर्ड रखेंगे, डिस्कॉर्ड फ़ोन और उसमें दोनों में है, तो वहाँ पे मेरे को अलर्ट मिल जाया करेगा, तो मैं मदद भी कर दिया करूँगा, ठीक है। बाकी अगर तुम मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि आई नीड सब्सक्राइबर्स। हमने 500 कुछ सब्सक्राइबर्स कर लिए, जल्दी से हमें 1000 करना है, ताकि मेरे वॉच टाइम भी बढ़े। वॉच टाइम भी हो ही गए लगभग 1900 के आसपास। तो 4000 वॉच टाइम होने के बाद और 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद इस पर एड्स चालू होंगे, ताकि मैं थोड़ा अर्न कर पाऊँ, और जब अर्निंग होती है तो वीडियोज़ बनाने का अलग ही इंटरेस्ट होता है, राइट। तो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। गिव द थम्स अप इफ यू लाइक इट। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप कोडिंग।